अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और गुज़श्ता 24 घंटों से आज दोपहर तक अदालती फ़ैसला आने से पहले पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर में आमने सामने रहे, गुत्थम गुत्था रहे और लाहौर शहर ख़ासकर जो मॉल रोड, कनाल रोड, ज़मान पार्क के अतराफ़ का इलाका है वो मैदान जंग बना रहा, एक कियोटिक सूरत हाल। इसी दौरान हमने देखा कि जब ये सारा का सारा मामला हो रहा था, मामला इतने भी गंभीर हो गए कि जो कारकुनान हैं उन्होंने पेट्रोल बम बरसाने शुरू कर दिए, वो टहनियाँ जलाकर आगे आ गए, बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल। लेकिन जब सुबह हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अदालतों का रुख किया, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया ये जो ऑपरेशन है सारा का सारा वारंट की तामील के लिए, वो रुकवाने के लिए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए वारंट जो जारी हुए हुए हैं उनकी मुअत्तली के लिए। वारंट तो मुअत्तल नहीं हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है अब से कुछ देर पहले कि सेशंस कोर्ट से रुजू करें जिन्होंने वारंट जारी किए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ ज़रूर मिला है। उन्होंने कल सुबह 10 बजे तक ये जो कार्रवाई है उसको रोकने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि पुलिस कल सुबह 10 बजे तक कोई एक्शन नहीं लेगी। इसी दौरान एक मुबैना ऑडियो, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा यास्मीन राशिद साहिबा की मुबैना ऑडियोज़ लीक हुई हैं। एक तो इजाज़ शाह के साथ जो आपने मुलाहिज़ा भी की मोन्टाज में उसका मुख्तसर सा हिस्सा, लेकिन एक और बड़ी तशवीशनाक और गौर तलब मुबैना ऑडियो जो कि यास्मीन राशिद साहिबा की मंजर यहाँ पर आई है वो है सदर आरिफ अलवी के साथ मुबैना गुफ्तगू। ज़रा वो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉल्व खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम खान साहब के जी आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये मेरा तो ये ख्याल, बाकी आप एक जो बेहतर समझे। तो आपने गुफ्तगू सुनी, यास्मीन राशिद पीटीआई की सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर में ख़ास तौर पर बड़ी मुतहरिक होती हैं। वो सदर आरिफ अलवी से मुबैना गुफ्तगू में ये कह रही हैं कि खान साहब को कहें कि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक उनको नज़र आ रही है, वो बाहर ही बैठी हैं, फ़िलहाल हार मान लें, सरेंडर कर दे, गिव इन कर दे, उसके बाद फिर आगे जाकर देख लेंगे, लड़ लेंगे। असद उमर का भी जिक्र हुआ और हैरान कुन तौर पर असद उमर साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने सदर मुमलिकत से अपनी गुफ्तगू की तस्दीक की और उन्होंने कहा बिल्कुल बात हुई है, लेकिन सदर साहब ने कुछ समझना चाहा तो मैंने उनको समझा दिया सारी की सारी सूरत हाल। अब इसके ऊपर सवाल ये बनता है कि ये बड़ा अलार्मिंग है और हैरान कुन है कि जब सारे मामला हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में भी ये तशवीश पाई जा रही थी कि हालात बिगड़ सकते हैं, सूरत हाल कोई बैड टर्न भी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि खान साहब सर तस्लीम खम करें और जो ऑर्डर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट्स जारी हुए हैं गिव इन कर दें और उसके बाद आगे देखी जाएगी कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने बेहतर समझा कि वो सरेंडर ना करें। अब इसकी वजह क्या है? खान साहब क्यों गिरफ्तारी देने से इनकारी हैं? अपने तज्जियाकारों से ज़रा इससे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, महमद सरफराज साहब और हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, सर वैसे तो मैंने आपसे कल भी पूछा था कि क्या वजह है कि खान साहब नहीं गिरफ्तारी दे रहे, लेकिन देखिए अब तो पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, रहनुमाएं बड़े सीनियर, वो हालात की संगीनी को समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं सर बड़े मुश्किल हैं हालात इस वक्त, तो फिर भी खान साहब ने नहीं गिव इन किया, क्यों? वजह क्या है? मैडम शेख, पहले तो इस वजह पे बात कर लेते हैं, फिर यास्मीन राशिद साहिबा की मुबैना जो ऑडियो टेप है और जो वहाँ सारी रात हालात थे उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली वजह तो इमरान खान साहब की वो है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त मालूम नहीं होती कि मेरे पास 18 मार्च तक की ज़मानत है।
दूसरी वजह इमरान खान साहब की ये है कि उनका ख्याल है कि मैं प्लान ए कत्ल का हो चुका, बी हो चुका, सी हो चुका, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मुझे पुलिस हिरासत में भी मारा जा सकता है और जहर भी दिया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग भी की जा सकती है। तीसरी वजह उनकी इमरान खान साहब की, जो रात को हम जब ज़मान पार्क के लेफ़्ट राइट थे तो वो यही बता रहे थे कि हाँ मुझे इलेक्शन अभी गिरफ्तार किया जाएगा और इलेक्शन मुहिम ख़त्म होने तक जेलों और हवालातों में रखा जाएगा, और ये लंदन प्लान है जिसका उन्होंने एक इंटरव्यू में वो गैर मुल्की को बताया भी कि एक ताकतवर आदमी ने लंदन प्लान बनाया है और कि मुझे इलेक्शन कैंपेन में अंदर रखना और केसों को मुख्तलिफ केसों में उलझा कर, क्योंकि 82 केस मुझ पे हो चुके हैं, उलझा कर इलेक्शन मुहिम तक बाहर ना आने देना। और यही है लेवल प्लेइंग फील्ड और यही है मरियम का वो तराजू का पलड़ा बराबर होना। तो और आखिरी वजह जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब रिपोर्ट कार्ड की तरफ आ रहा था तो वो ज़मान पार्क में जो था मीटिंग उनकी हुई थी, वो ये भी कि मुझे ये अंदर रख कर और इलेक्शन मुलतवी करेंगे और अक्टूबर में ले जाएंगे और उस वक्त पीछे कोई कैंपेन नहीं चला सकेगा, तो इस वजह से भी मुझे ये अंदर करना चाहते हैं ताकि इलेक्शन मुलतवी कराए जा सकें। तो ये तो हैं वो वजह। अब आ जाइए इस पे मैडम शेख, एक दो मौके पे मैं सुबह जैसा कि आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मैं फजर के बाद ही आया, तो एक दो मौके के अलावा पंजाब पुलिस ने पहली दफ़ा कमाल, सब्र और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। आईजी और सीसीसीपीओ का शुक्रिया कि उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल में रखा। लोग मर सकते थे, मुल्क को आग लग सकती थी, एक नया बुरान क्रिएट हो सकता था। और ये वो पंजाब पुलिस नहीं है जो सानिया मॉडल टाउन वाली थी रात को, और ये वो पंजाब पुलिस नहीं है जिन्होंने 25 मई को फेंटियां मारी, ये वो पंजाब पुलिस नहीं है जिन्होंने 8 मार्च को क्रैकडाउन किया था। रात को पंजाब पुलिस ने एक दो वक्त तो ऐसे आए थे कि बड़ी मुश्किल से सूरत हाल कंट्रोल हुई थी। लाहौर की पुलिस थी, इस्लामाबाद की पुलिस थी, शेखुपुरा की पुलिस थी, गुजरांवाला की पुलिस थी, रेंजर थे और आगे सैकड़ों, एक वक्त था सैकड़ों के करीब या कोई 100 या इससे ज्यादा रह गए थे जब वो यास्मीन राशिद साहबा कह रही का मुबैना तौर पर कह रही हैं, वो बड़ा खतरनाक वक्त था। और अच्छा, और लाहौर हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इधर सूरत हाल को कंट्रोल किया या इस टेंशन से निकाला। और रैप अप आखिरी बात कि मैडम शेख, बात ये है कि ये यास्मीन राशिद साहबा का एक तरह सा मुबैना तौर पर शुक्रिया अदा कीजिए। ये पीटीआई लीडरशिप अगर इमरान खान के आगे अगर जो वहाँ घड़ोलियाँ भरती रहती है और तारीफ़ें और खुशामदें करती रहती है और डट जाएं और ये कर जाएं और वो कर जाएं, जब 2 मरतबा इमरान खान साहब ने कहा रात को, बल्कि वो एक स्पोर्ट्स बैग भी तैयार कर लिया था जिसमें उन्होंने 2 किताबें, कुरान और बाकी कुछ दवाइयाँ रखी थी कि चले मैं चलता हूँ, तो उस वक्त इनको कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, आप गिरफ्तारी दे दें। सर ये बताएं ना, आपके पास बड़ी अंदर की खबर होती है, ये सारे नहीं, उसको कौन था जो खान साहब को ये मशवरे दे रहा था कि नहीं जी आप कानून के आगे सरेंडर ना करें, वही कानून जिसकी आप लोगों को कहते हैं कि बालादस्ती मुकद्दम है? मैडम शेख, ये तो किसी ने नहीं कहा कि कानून को आप उठा के फेंके, सब ने कहा कि डट जाएं, हक है ये कोई बात है करने वाली? भला एक यानी एक कोई दरमियान का रास्ता भी निकला जा सकता था। बहुत 1-2 मौके ऐसे हैं जब दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता था। ये यास्मीन राशिद की मुबैना गुफ्तगू में एक जुमला आपने गौर किया कि मैं तो आज बाहर बैठी हूँ। हाँ, और फिर मुबैना तौर पे असद उमर भी उनके साथ बाहर बैठे हैं। हाँ, बैठे हुए थे। तो असद उमर साहब ने भी खैर से कभी कोई हवा के जब से वो वजीर खजाना से हटे हैं उनका एतमाद भी खत्म हो गया कि रात को इमरान खान साहब ने हटा दिया था। तो पहले वो अच्छी बातें कर लेते थे, खड़क के बात कर लेते, अब तो वो भी नहीं कर पाते। तो ये करनी चाहिए। और नहीं, वजह क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे? जरा मैं करती हूँ, मुझे बस एक बात का फटाफट जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलना है, टाइम बड़ा हमारे पास कम रह गया प्रोग्राम में। भट्टी साहब, अगर आप ये कहते हैं पंजाब पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, सब्र का मुजाहिरा किया, तो फिर क्या आप ये भी कहेंगे कि ये जो सारी की सारी क्योटिक सिचुएशन हुई और मामलात इतने तशवीशनाक हुए कि सब सर पकड़ के बैठ गए थे और दुआएं कर रहे थे, उसका जिम्मेदार, फिर बहरान का जिम्मेदार कौन है? किसको समझते हैं?
میڈم شیخ اگر تو اس کو قانونی طور پہ دیکھا جائے، آئینی طور پر دیکھا جائے اور سیدھا سیدھا دیکھا جائے تو اس کا تو سمپل سی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کل ساری کی ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب ذمہ دار ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں میڈم شیخ. ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نیازی صاحب، ایسے ہو جاتا ہے زندگی. نیازی صاحب آپ کہیے گا جو آپریشن صبح معطل کرنے کا فیصلہ آیا، روکنے کا فیصلہ آیا، کیا آپ کے خیال میں وہ درست تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ساری رات کارکنان ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پر، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لینا میں جو 2 دن کی میراتھن ہے، اب اس کو جب ہائنڈ سائڈ میں دیکھتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحب کی، کیونکہ آپ نے آڈیو سے ہی اپنا گفتگو کا آغاز شروع کیا ہے، تو اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ٹاپ لیڈرشپ بھی کتنی بے بس ہے. آپ دیکھیں اس آڈیو کا قطع نظر کیا ہے، اس کے اندر اس کی بیچارگی دیکھیے. شی واز اپیرنٹلی جو سامنے آیا ہے گفتگو کے، جو آپ کو تھوڑا سا کو انالائز کرے تو اس کی فرسٹریشن تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ حالات جو ہے بے قابو ہو رہے ہیں. اور دوسری بات جو تھی، عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچانے کا کوئی طریقہ وسیلہ موجود نہیں تھا. اسد عمر صاحب کو لایا گیا تو انہوں نے اس کو بھی رائٹ آف کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شاہ صاحب ہے اور ان سے آپ بات کریں، قریب ہے، تاکہ آپ کی مطلب کا یہ تھا کہ عمران خان سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے پچھلے 8-10 سالوں میں خصوصاً کہ ان تک کوئی بندہ جو ہے ان کی بات کی نفی کرنے کے لیے ہر کرنچ موقع پہ تیار نہیں ہوتا. ہمیشہ حکمت عملی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں، اب جو ہے اس کا جو جس کو کہنا چاہیے کہ خود اعتمادی کہہ لیں یا غلط اعتمادی کہہ لیں، کہ ان کو یہ کمپریہنشن نہیں ہے کہ سیاسی حکمت عملی ہمیشہ ناقص بناتے ہیں اور ریئیکشن بھی بناتے ہیں. چنانچہ لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ کسی ایک بندے سے مشورہ نہیں لیتے. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے باقی پارٹیوں میں کوئی نظام آئیڈیل نہ ہو، لیکن وہ کیسے ہے کہ آپ اسے ایک حکمت عملی بناتے ہیں اور اسے کسی مشورہ لیے بغیر چلا دیتے ہیں. مجھے ایک اور تکلیف ہوئی کہ کاش عمران خان صاحب کے اپنے بچے ان کے استعمال میں ہوتے. تو میں نے تو کل سفر کیا ہے، میرے بچے سارے اس کے استعمال میں تھے، ساری رات رہے. مجھے یہ فکر تھی کہ جی کسی وقت بھی یہ وائلنس ہو جاتی ہے کہ رات کے وقت میں کوئی بھی ایونچوئلٹی ہو سکتی ہے، کوئی فائر ہو سکتا ہے. جیسے کہ پیٹرول بم جو ہے کل شام سے 10:30 شروع ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے پیٹرول بم. جب پیٹرول بم پر چلنا شروع ہو گئے تو مجھے تھا کہ رات کو اس کا کوئی بھیانک نتیجہ نہ نکلے. ہو سکتا ہے کہ پولیس کو رات کے اندھیرے میں جو ہے ان کو کرنا چاہیے، جو ہے آپریشن کرے. دوسرا مجھے اس چیز نے ہلایا کہ جب رینجرز کے اوپر اٹیک کر دیا گیا. اچھا عمران خان صاحب کا میں دو باتیں اس میں ایڈ کروں گا. عمران خان صاحب کا جو اصل جس کو کہنا چاہیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پہلے 2 مہینے کو چھوڑ کے میں حتمی کہتا تھا کہ عمران خان صاحب اندر سے کنونس بھی ہیں کہ الیکشن میں نہیں ملیں گے، کہ وہ جو بیانیاں وہ لے کے چل رہے تھے وہ الیکشن کو لے کے نہیں چلتے. اور جو بندے نکالتے ہیں ان معاملات میں وہ پھر لانے کے لیے نہیں نکالتے، وہاں بھی ڈائی کاسٹ ہو جاتی ہے جو طے ہو جاتا ہے. چنانچہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں پچھلے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس کا مجھے 4-5 دن پہلے بھی اس کا کسی نے آئیڈیا دیا کہ خان صاحب ایمرجنسی اور مارشل لا چاہتے ہیں. آیا ایمرجنسی اور مارشل لا جو ہے مجھے کسی کام آئے گا؟ تو ابھی تو ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے اور بہت آؤٹ آف وے جا کے مل رہی ہے. جب سیاستدان یہ کہتے ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، فیصلے پہ اعتراض ہے، ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے. لیکن عمران خان نے پہلی دفعہ بتایا کہ نہیں، آپ کے پاس چوائس ہے. جب عدالت کو فیصلہ آپ کے خلاف کرتی ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو ڈیفائی کریں. میں آخری بات کروں گا جی، میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے 2 دن میں یہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی یوتھ کو اکسا کے یا جس طریقے اکٹھا کیا ہے، یہ آڈیو لیک سے اس سے قطع نظر ان کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ اکسایا ہے. جی بی پولیس کو باقاعدہ سینڈ بیگ جو آج دکھائے گئے جیو کے اوپر، جہاں سے پیچھے پولیس بیٹھی تھی اور کس کو مار رہی تھی؟ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کو مار رہی تھی. وہ رینجرز کے سامنے اس کے نشانے پہ تھے.
सर जीबी पुलिस ने मारा नहीं, लेकिन वो रिपोर्ट हुआ, ये मनाजिर नहीं थे, लेकिन रिपोर्टर्स हमारे बता रहे थे कि शायद कुछ ऐसा कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल बनी जहां पर उन्होंने शायद कुछ बंदूक तान ली, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि फायरिंग है या कुछ हुई है जीबी पुलिस की भी। बहरहाल वहां पर मौजूद जरूर थे वो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा, ये जो सारी कल की एपिसोड हुई है और फिर आज मुबैयन ऑडियोज जो सामने आ गई हैं, इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? और फिर ये भी कहिएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी ये मामला, इससे खान साहब को सियासी तौर पर फायदा हुआ है या बल्कि उनकी साख मुतासिर हुई है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, फायदा नुकसान क्या है, मुल्क का नुकसान है, एक सिनेरियो बना हुआ है पिछले 2 दिन से जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। आज जो आपने कॉल सुनी है जिसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब से गुफ्तगू कर रही है यास्मीन राशिद साहिबा, और वो बता रही है कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है, जो वाटर कैनन है वो जला दिया गया। मतलब इसमें क्या फायदा आप तलाश करेंगे? मुल्क का नुकसान है, क्योस है। खुदा का शुक्र है कि कोई जानवी नुकसान नहीं हुआ, और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो बुलेट का इस्तेमाल होता, जैसे अगर मॉडल टाउन में होता तो पता नहीं क्या खून खराब हो जाता। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान के ऊपर केसेस मौजूद हैं, उनको पहले ही तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट में चले जाना चाहिए था। जिस दिन वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और बैंकिंग कोर्ट गए, लेकिन वो फिर सेशन कोर्ट नहीं गए। वहां पे उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है जो वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे नहीं गए। अगर वो चले जाते तो ये वारंट निकलते नहीं। वहां जाएं, अपने ट्रायल में मुकदमा जो है उनके खिलाफ वो फेस करें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नहीं जाएंगे तो आपको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट निकलेंगे। और आपने खुद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अश्योर किया था कि जब पहले भी वारंट निकले थे और पहले भी अरेस्ट करने की नाकाम कोशिश थी पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 तारीख दी थी आपको, जिसमें आपको जाके पेश होना था। आपने वो डेडलाइन भी क्रॉस कर गए। अब आप चाह रहे हैं कि 18 तारीख को आप पेश हो और उसके लिए आप जो अश्योरिटी दे रहे हैं, तो आप पहले क्यों नहीं चले गए? सिंपल सा सवाल है। सारा क्योस जो है ये खत्म हो जाता, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब को वारंट का सामना है वो ये नहीं कि किसी केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद करके अंदर रखना है, इसलिए गिरफ्तारी मतलूब है उनकी, या कहीं उनकी कन्विक्शन हो गई है इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिंपल सा मामला है, अदालत का हुक्म है कि आप पेश हो और वो पेश नहीं हो रहे, उसको अवॉइड करने के लिए उनको लेके जाना चाह रही है पुलिस। तो ये सारा कुछ अवॉइड किया जा सकता था। अब देखिए, लीगली तो और कोई ऑप्शन है नहीं। ये आप नहीं कर सकते कि आप अपनी पार्टी के लोगों को आगे कर दें, आप उनकी फैमिलीज को आगे कर दें और फिर तसादम हो जाए। मतलब आप ये सोचें, यही तहरीक इंसाफ पिछले साल थी जब टीएलपी ने धरना दिया, हमला किया, तो उस वक्त क्या बात हो रही थी? यही फवाद चौधरी साहब से, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कह रही थी कि हुकूमत की रिट को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, बदमाश एक ही होगा, वो रियासत होगी और कोई नहीं होगा। इस किस्म के बयानात आते थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही हरकत कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इनके ऑब्जेक्टिव सियासी हैं, उनके जो है वो रिलीजियस किस्म के मकासद थे। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेट की रिट को चैलेंज करना, ये खुद बयानिया पीटीआई बनाती आई है और अब ये उसके खिलाफ जा रही है। तो लीगली तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं था। ये तसादुम रोकने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की थी, वो पेश हो जाते हैं। अच्छा। जो इमरान खान के खदशात हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है। उनकी जान पे पहले भी हमला हुआ है, उनको अगर इस चीज का फेयर है कि उनको अदालत, उनको जेल में कोई जहर दे देगा, कोई और मसला हो जाएगा, जान को कोई भी खतरा है। हाँ। ये खतरा ऑब्वियसली एड्रेस करने की जरूरत है हुकूमत को। लेकिन देखिए, इस सारे इशू का जो ये तो मैंने लीगल जो बात की, एक पॉलिटिकल जो मामला है ना, वो देखें बार बार हम बात करते रहे और इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, किसी सियासतदान पे 70, 75, 80 मुकदमात उस वक्त बनते हैं जब आप एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे खड़े होते हैं, उस वक्त ये मामला होता है। ये हुकूमतों के बस की बात नहीं है कि एक दूसरे को इस तरीके से आप जो है दीवार से लगाए 70, 75 मुकदमात बना के। यही हमने माजी में देखा है, नून लीग के साथ भी हुआ। उस वक्त उनका बुरा वक्त था, सारे केसेस उनके खिलाफ बन रहे थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त है। शहजाद, आपकी बात सही है, लेकिन पार्शली, क्योंकि बाकी जो 70-75 मुकदमात हैं बाकी जो बाकी हैं, उसमें तो जाके वो जमानतें भी करा लेते हैं, जहां पर उनको होता है कोर्ट में भी पेश हो जाते हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खास तौर पे तोशाखाना की जहां तक चल के आई हैं, वहां पर एक भी दफा उन्होंने नहीं, अब आके वो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन कमेशन पे तहफ्फुज़ आते हैं और ये वो पेश तो होना, फर्द जुर्म आयद होनी है उनके ऊपर। तो जी अलीना, मेरे ख्याल से जो मेरी बात का जो मेजॉरिटी हिस्सा था वो यही था कि पेश हो जाके, ये तो पहली चीज ही है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसमें तो कोई तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई सिंपथाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ थे या किसी और के खिलाफ थे, वो भी यही कहते थे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि किसी ने अपने कारकुनान को शील्ड बनाया? नहीं, वो अदालतों में जाके पेश होते थे, चाहे वो ना पेश होना चाहते हो। उनको पता था कि वो मुकदमा उनके खिलाफ हुकूमतें नहीं बना रही, कोई और बना रहे, लेकिन वो पेश होते थे। तो पेश होना तो कानूनी तौर पे जरूरी है आपको, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दो राय नहीं है।
لیکن آن دی ادر ہینڈ میں جو ایک براڈلی ڈسکس کر رہا ہوں اس ایشو کو, جو ہر کچھ عرصے بعد ہمارے ملک میں ایک تماشا لگتا ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ جو لڑائی ہے مقتدر حلقوں سے سیاست دانوں کی, جب وہ عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر آپ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا شہزاد, مجھے ایک بات کہیے گا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بے شک اس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا فورسز نے, ہماری پولیس فورس نے, کوئی اسلحے کا استعمال نہیں, بڑا امن و امان سے سارا کچھ ہوا, اس کے لیے کریڈٹ. لیکن جب ریاست کی ریٹ اس طرح سے چیلنج ہو کہ کارکنان سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں, آفیسرز کو ماریں, ہم دیکھا کیا تماشا بنا, تو وہاں پر کیا حکمت عملی کے اوپر سوال نہیں اٹھتا پھر؟ نہیں دیکھیں, ہم کیا کہیں, کیا حکمت عملی تبدیل کر کے کیا کریں گے؟ آپ لوگ جو آگے آئے ہیں ان کے اوپر گولیاں جو ہے برسانا شروع کر دیں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا. جو ہوا دونوں طرف سے, ایک طرف سے وہاں پہ لوگ ہیں, ایک طرف سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ آنسو گیس ہو یا پھر واٹر کینن ہو, اس کے ذریعے حل ہو جائے. اگر نہیں ہوتا اور لوگ پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹتے تو کیا کریں گے آپ اسٹریٹ فائر تو نہیں کر سکتے نا. تو یہاں پہ obviously ریاست کو اپنی ریٹ تو برقرار رکھنی ہے, لیکن ان کو کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا ہے جس سے معاملہ خون خرابے تک پہنچ جائے. تو یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے, بلکہ تحریک انصاف کا یہ کچھ کلیم تھا, میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ اسٹیل بلٹس بھی چلی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ پولیس کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اسٹیل بلٹس کا نہیں استعمال کیا ہے, ہم ربر بلٹس استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ یہ کہہ رہی ہے کہ حکمت عملی تبدیل کر کے آپ رون دے سب کو, نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. تو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن, اٹس ناٹ این ایزی سچویشن, ایک کمپلیکس سچویشن ہے جہاں آپ نے ریاست کی ریٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے, بٹ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو. اوکے فیئر انف, لیکن میرا سوال صرف یہاں پر یہ تھا کہ کیا سب کچھ امن و امان سے ہو, یہ انشور کرواتے ہوئے جو قانون کی حکمرانی اور عدالتی احکامات جو تھے ان کی تعمیل کروانا کیا ممکن نہیں تھا پولیس کے لیے؟ ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. محمل سرفراز صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو لاہور میں کل رات سے ساری صورتحال بنی, پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا, اور اس کے اوپر پھر عدالت سے رجوع کر لیا. پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے. تو دوسری جانب وہ تحریک انصاف جو کل تک یہ کہہ رہی تھی, شاہ محمود قریشی ٹو بی اسپیسیفک, کہ جی ہمارے پاس تو پروٹیکٹیو بیل ہے 18 تک. خان صاحب نے خود یہ کہا ہے 18 تک پروٹیکٹیو بیل ہے, وہ آج وارنٹ کی منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ تشویشناک اور سخت آبزرویشنز ہیں جی. انہوں نے کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. اس عدالت نے پہلے بھی ریلیف دیا تھا مگر اس کا کیا ہوا. عمران خان کے وارنٹ منسوخی درخواست پر جو بیان حلفی ہے جو آج لے کے گئے یہ لوگ, اس کو ٹرائل کورٹ لے جانے کا حکم بھی دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ آبزرو کیا عدالت نے کہ عدالت نے پہلے ایک راستہ دیا تھا, عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کیا چہرہ دکھا رہے ہیں, ایک سیاسی جماعت کے کارکن پولیس پر حملے کر رہے ہیں, یہ ریاست پر حملہ ہے. عدالت نے آبزرو کیا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست پر حملہ ہے, اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہو. لیکن حیران کن طور پر ان آبزرویشنز کے بعد بھی کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے محمل, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد نے کہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انڈر ٹیکنگ اب ٹرائل کورٹ میں جمع کروائیں, جس کے مطابق اب ان کی تشریح ہے کہ عملی طور پر جو وارنٹ تھے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں کیونکہ شورٹی بانڈ جاری کر دیا ہے, اور ایک بار پھر فسطائی حکومت کی کوشش ناکام ہو گئی. محمل یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی اپنی تشریحات نکال رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک جو بیانات آ رہے ہیں کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ گرفتاری سے اتنا ڈر کیا کہ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیے رینا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کئی ماہ سے کیس چل رہا ہے. 7 دفعہ جو ہے وہ کورٹ خان صاحب کو بلا چکی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وارنٹ گرفتاری بھی جاری اسی لیے ہوئے تھے جو نان اویلیبل. اور پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ وہ جو ہے یعنی کہ 13 کی جو انڈر ٹیکنگ انہوں نے دی تھی کہ وہ آئیں گے, اور وہ 13 تاریخ کو بھی نہیں پیش ہوئے. تو اس کے بعد جو پولیس ہے وہ تو ایک کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کر رہی ہے نا, وہ تو وہ انفورس کر رہی ہے, ورنہ تو پولیس کے اوپر بھی کنٹیمپٹ اس طریقے سے لگ سکتی ہے کہ جی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی انفورس کرنے کی. ظاہری بات ہے ان کو آرڈر ہے کہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو یہ جو گرفتاری کے وارنٹس تھے ان سے ڈس ایگریمنٹ بھی ہو, وہ کہہ بھی سکتے ہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم اپیئر ہم نے ہو ہی جانا ہے,
लेकिन आप उसको डिसोबे नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, उसके अंदर भी रूल ऑफ लॉ की तशरीह भी की थी। अगर आप डिसोबे करेंगे कानून को, अगर आप इस तरह से डिसोबे करेंगे तो वो एंड पे क्या होगा, वो केओस और एनार्की की तरफ ही जाएगी चीज। यानी कि आप जरूर डिसएग्री करें, आप ये भी बात करें, चले जी आपकी बात मान लेते हैं कि यह हुकूमत बहुत बुरी है, ये सब कुछ है, लेकिन ये तो कोर्ट का ऑर्डर था ना, पुलिस तो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। असल मसला डर का कि फर्द जुर्म आयद होनी है, फिर उसके बाद जो है वो ट्रायल जाहिर बात है चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए शायद। दूसरी चीज अलीना, आपने भी अभी जिस तरह मेंशन किया कि प्रोटेक्टिव बेल की वो जो बात कर रहे हैं वो तो थी ही नहीं। अगर होती तो क्या उनके अपने वकलाना इसके बारे में कोर्ट में बात करते, तो ये भी इस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारी जो है वो तशरीहात भी अजीबोगरीब किस्म की हो जाती हैं और इस तरह के झूठ भी बोल दिए जाते हैं। और फिर अलीना मैं ये भी कहूंगी कि ना सिर्फ ये कि एक कोर्ट ऑर्डर डिसोबे किया है, रेजिस्ट की है गिरफ्तारी, उसके बाद जिस तरीके से इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है, जो हमने देखा कि पेट्रोल बॉम्ब्स की बात वो मुबैना ऑडियो लीक के अंदर भी वो कंफर्म होगी, वीडियोस भी सामने हैं, फिर जिस तरीके से बाकी भी पत्थर फेंके, वो इंजरीज हुई, ये सारी जो चीजें हुई हैं, तो ये आप क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी जो लीडर है, अगर उसकी इस तरह से गिरफ्तारी के नॉन अवेलेबल वारंट जारी होते हैं तो उनको कोई गिरफ्तार करने आए तो वो अपने पार्टी के वर्कर्स को बुला ले और वो इस तरीके से धावा बोलते पुलिस के ऊपर और वो ये चीज ना दे, तो क्या वो सही होगा? यानी अगर ये चीज जो है वो कोई नवाज शरीफ करते हैं, मरियम नवाज करती है, बिलावल भुट्टो करते हैं, जरदारी साहब करते, कोई और करता है, तो क्या यही रिएक्शन होना था? ये देखिए ना, इस तरीके से तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, हैरानकुन तौर पर मुनीस इलाही साहब इत्तेहादी हैं, काफ लीग अब तो इत्तेहादी का है भाई, अब तो पार्टीज़म हो गई ना पीटीआई में, सदर है उनके वालिद साहब पीटीआई के, सदर है उनके वालिद साहब पीटीआई के, वो राना साहब को ट्विटर के ऊपर मशवरे दे रहे हैं कि राना साहब आपके एटीसी ने जारी किए हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? अपने पार्टी चेयरमैन को नहीं कह रहे कि सर आपके वारंट है तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? पार्टी प्रेसिडेंट को भी कह सकते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट का बयान ऐसे गुम से है। पार्टी प्रेसिडेंट एक जमात है बार बार बात करती है रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इंसाफ की बात करते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान, तो ये तो फिर दो नहीं एक पाकिस्तान नहीं है ना, ये तो फिर दो पाकिस्तान ही है कि खान साहब जो है एक लीडर वो डिसोबे कर रहे हैं। आप सुहेल वड़ैच साहब, अभी मैंने पूरी ऑब्जर्वेशन पढ़ के सुनाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी अभी आई है, बल्कि इनके खिलाफ इतनी संगीन ऑब्जर्व किया है इन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, कह रहे हैं ये क्या तमाशा था लाहौर में जो हुआ, ये तो रियासत पे हमला किया आप लोगों ने, और फिर इसको एक अलग तरह से उसकी तशरीह की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ये तो ऐसे हमारी फतह है, हमें तो वहाँ से बल्कि रिलीफ मिल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। इसकी वजह क्या है इतना ऐसा डर? देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो बड़े सगीर के ये मुल्क हैं, यहाँ की सियासत की रवायत ये रही है हमेशा के सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, और सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी अगर हो जाए या उनके अरेस्ट वारंट जारी हो जाए तो वो बड़ी जुर्रतमंदी से, बड़ी बहादुरी से नारे मारते हुए, विक्ट्री का साइन बनाते हुए जेल जाते हैं, और ये समझा जाता है कि उनकी जिद्दोजहद का समर मिल गया, उनको जेल हुकूमत को आकर भेजना पड़ा और उससे उनकी सिंपथी बढ़ती है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब की जो थिंकिंग है या उनकी जो फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें ये नहीं है। उसमें उन्होंने ना वो जेल गए हैं आज तक, और वो इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ना वो कोर्ट के ऑर्डर्स को अहमियत देते हैं, ना वो इस तरह से जो पुलिस बाहर करी हुई है ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। वजह क्या है? उसकी वजह तो वो यही समझते हैं कि मेरी कैंपेन जो है वो इफेक्ट होगी, मैं जेल में जाऊंगा, मैं तकलीफ में होऊंगा, मुझे क्या हक है ये जेल। अच्छा नहीं, कल कहा ना खान साहब ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए, नहीं जेल का तो कुछ नहीं है, जेल से थोड़ी डर है। आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले नहीं कर सकते खान साहब को। सर ऐसा क्या बात है राना सनाउल्लाह साहब की हवाले करने की? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली तो उनको ये डर है कि उनकी कैंपेन इफेक्ट होगी। अच्छा। जेल जाना तो इतनी बात है, कितनी देर रखेंगे? और फिर दूसरी बात ये है कि अगले इलेक्शन की उनको जेल भेज के, अब ये तो नहीं है कि उनको जितवाना मकसद है, मैसेज तो ये देना मकसद है जेल भेज के कि भाई ये आज तो ये जेल जा रहे हैं। नहीं तो ये जो सब कुछ हो रहा है इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। मेहमान वांट्स टू ऐड समथिंग एज वेल। जी जल्दी बताइएगा। ये डर ना हो। अलीना बात तो सुन लेना। जी सर, बात सुन ले।
जेल भेज के ये पैगाम देना मकसूद है कि आज हम इन्हें जेल भेज रहे हैं तो कल हम इन्हें इक्तदार तो नहीं देंगे, तो इसलिए इन्हें इक्तदार नहीं मिलेगा, इसलिए जेल भेज रहे हैं। और जो आज के जिनको डिसफेवर कर रही है एस्टेब्लिशमेंट या रियासत, उनको कल भी डिसफेवर करेगी, ये पैगाम देना चाहते हैं। और खान साहब ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम डिफाई करते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाई करते हैं, हम कोर्ट्स को भी डिफाई करते हैं, हम रियासत को भी डिफाई करते हैं, और मेरे पास पीपल्स पावर है, मेरे पास लोग हैं, तो लोगों की ताकत से ही मैं इक्तदार में आऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक चीज का डर उन्हें जिस चीज का ये भी डर हो कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में ट्रीट किया था, और जिस तरह की स्टोरीज हमारे सामने, कहानियां सामने आई थी कि किस तरीके से क्या क्या उनसे कोई मराहत नहीं देनी और जो भी उधर होता था, ये भी डर हो कि वो ये ना हो कि जिस तरह मैंने उनके साथ किया ये ना हो मेरे साथ भी उसी तरह की चीज करें। ठीक है, ये भी होता। खान साहब ने खुद कहा था, ओके जी, तकरीर करते हुए आप सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल वी हैव टाइम फॉर टुडे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।